नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। भिलाई से बड़ी खबर है। नगर निगम पर बीजेपी का हल्ला बोल। नगर निगम मुख्यालय पर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मटका फोड़ विरोध जारी है। नगर निगम के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम के गेट के बाहर ही जमकर प्रदर्शन किया है, मटके तोड़े हैं। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी हुई है। नगर निगम में समस्या को लेकर हल्ला बोल किया है। पानी की परेशानी भी लोगों को झेलनी पड़ रही, तमाम और दूसरी परेशानियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम के बाहर हल्ला बोला है। प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। नगर निगम के गेट के बाहर ही मटका फोड़ प्रदर्शन बीजेपी का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भिलाई से। तो ये तस्वीरें भिलाई से सामने आई हैं, जहां बीजेपी नगर निगम के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। आम जनता की समस्याओं और परेशानियों को लेकर बीजेपी का दावा है कि ये विरोध प्रदर्शन है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप कि मटका फोड़ प्रदर्शन बीजेपी का। पानी और दूसरी समस्याओं को लेकर यह हल्ला बोल बीजेपी कर रही है। ये दावा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का है। जोरदार प्रदर्शन नगर निगम के गेट के बाहर, और इस दौरान पुलिस से भिड़ंत भी हुई है, नोकझोंक भी हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की। भिलाई निगम में व्याप्त समस्याओं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। आज मैं दिखाना चाहूंगा कि भिलाई नगर निगम के सामने का ये दृश्य है, जहां पर भाजपाई बड़ी संख्या में पहुंचे हुए, रैली की शक्ल में पहुंचे हुए, जहां पर पुलिस के साथ झूमा झटकी हो रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मटके फोड़कर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी हैं और यहाँ पर बच्चों सहित यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वार्डवासी, जो निगम के विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कहना था कि कई समय से निगम का इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से आखिरकार उनको सड़क पर उतरना पड़ा है, निगम के सामने प्रदर्शन करना पड़ा है। और आज इसी के तहत में ये बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जमकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये अभी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि यदि आप भी निगम प्रशासन यदि नहीं जागा तो आने वाले समय में इनका प्रदर्शन और भी उग्र होगा। इसकी जवाबदारी जो निगम प्रशासन की होगी। और रायपुर से बड़ी खबर है। बहुमंजिला इमारत से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। घर में काम कर रही महिला की खिड़की से गिरकर जान चली गई। महिला के पति ने हत्या कर फेंकने का आरोप लगाया है। पंडरी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर है। मामला रायपुर का है, जहां एक बहुमंजिला इमारत से बताया जा रहा है कि महिला काम करने के दौरान खिड़की से नीचे आ गिरी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि महिला के पति ने हत्या कर नीचे फेंकने का आरोप लगाया है। ये वो इमारत जहां ये हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि काम करने के दौरान खिड़की से महिला नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। अगर जो वो मैडम के यहाँ से वो गिरी भी सुपली लेने के लिए, उनके कहने का मुताबिक सुपली लेने के लिए गिरी, ठीक है गिरी, तो हमारा गरीब इंसान का जान है कि नहीं है? क्यों कीड़ा में पड़े? वो मैडम अभी तक सुबह 9:30 बजे से लाइन पड़े हैं, लेकिन वो मैडम थोड़ा सा देखने भी नहीं आई है। गार्ड वाले लोग हमको बिना एंट्री से घुसने नहीं देते हैं, और जिसके घर से मर्डर हुआ है उसको क्यों भागने की मदद किए हैं? गार्ड वाले पूछताछ नहीं। पुलिस तो आई है जांच करने। उसके घर में बाई नहीं दिखती है, इसीलिए उसको मारे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी जुबान है। तो उनके घर मालिक आना चाहिए ना, उनको उठा पानी पिलाना चाहिए, पानी डालना चाहिए ना। गरीब लोग को कुछ नहीं रहता है क्या? बात से क्यों नहीं लटकी? अगर गिरी तो सीधा नीचे क्यों गिरी? क्यों नहीं काम करने आई थी और भाई को बुलाता है? कैसे मारती पीटती नहीं, बस ये है कि चिल्लाते थे, थोड़ा बोलती थी मेरे को आके कि मेरे को चिल्लाते हैं, ये है वो है, मतलब जो भी बात है उनका। कितने सालों से काम कर रहे हैं?
ये अभी काम कर रही है 2-2.5 महीने से। अभी क्या लगता है घटना को लेकर के आपको क्या? मेरे को तो ये लगता है कि मार के फेंके हैं, अपने से गिर नहीं सकती क्योंकि सुबह मेरे साथ अच्छे से खाना वाना खा के निकली है घर से। हाँ, और मेरे को जब हुआ ये घटना जब हुआ तो मेरे को तुरंत पता नहीं चला, और हुआ भी तो उनके घर से जब गिरा तो उनके भाई लोगों कहाँ थे? उनके साथ तो एक जन लेडीज और काम करती है मेरी मिसेस के साथ, तो वो लेडीज कहाँ थी? तो मारे हैं आपको? हाँ, मेरे को लगता है मारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। हाँ, मेरा छोटा सा बच्चा है 5 साल का। आपको अंदेशा है हत्या हुआ है? हाँ, हत्या। किस तरह का ये अभी प्रथम जानकारियां जो साथ में है? ये अभी प्रथम जानकारी मिली है कि घर के मालिक ने बताया कि काम कर रही थी, सुबह ऊपर से किसी प्रकार से गिर गई है, जिसका मर्ग पंचनामा कर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई और भी अंदेशा है तो उस पर जांच की जा रही है? ये अपन जांच कर रहे हैं, FSL वाले को इसलिए बुला लिया गया है जांच। पाम प्लाजा में एक घर पर काम करने वाली महिला की गिरकर मौत हो गई है और यहाँ परिवार वाले लगातार हंगामा मचा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं है बल्कि हत्या की गई है। यहाँ पर पंडरी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच यहाँ पर की जा रही है। FSL की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, ये 8 मंजिला इमारत से गिरी है और बताया जा रहा है कि खिड़की से गिर करके मौत हुई है और यहाँ पर अभी लगातार जांच है जारी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वहाँ दिखाएं कि जहाँ से वो गिरी है उस जगह को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर गिरी है और अभी फिलहाल पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का अभी प्राथमिक जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि गिरकर मौत हुई है, लेकिन परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गिरने से मौत नहीं हुई बल्कि धक्का दिया गया है, तो ये कहा जा सकता है। और ये भी जानकारी आई है जो मृतिका है भोली बघेल, उसका पति का कहना है कि पहले भी विवाद होता था और उसे डांटा जाता था, तो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस घटना को लेकर के यहाँ पर परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं और पुलिस और FSL की टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है। देखना ही होगा कि जांच में किस तरह का खुलासा होता है, लेकिन फिलहाल इसे हत्या माना जा रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि हत्या करके उसे फेंका गया है और जब जो वो नीचे गिरी काम करने वाली भोलीबाई बघेल, तब जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे उसके जो मालिक है वो आया नहीं और अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए इनको परिवार वालों को शक हो रहा है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो रायपुर का ही मामला है जहां बहुमंजिला इमारत से घर में काम करने वाली एक महिला की नीचे गिरकर मौत हो गई। अब इस पर सवाल भी उठा रहे हैं जो परिजन है मृतक महिला के, वो कह रहे हैं कि मारकर नीचे फेंक दिया गया है और हत्या का आरोप लगा रहे हैं जो घर के मालिक हैं उन पर, हालांकि वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, वाकई ये गंभीर मामला है और अब अभी हम सुन भी रहे थे कि अभी तक वो जो परिवार है जिस परिवार में ये महिला काम करती थी वो सामने नहीं आया। पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? देखिए प्रशांत, बिल्कुल अचरज की ये बात कही जा सकती है कि जो वॉशिंग एरिया है और वॉशिंग एरिया में लगभग 4 फीट की दीवारें हैं और दरवाजा बंद करके बता रहे थे कि जो मकान का मालिक है वो बताया जा रहा था वहाँ की वॉशिंग एरिया में दरवाजा बंद करके वो बर्तन धोने का काम कर रही थी और इस बीच जब वो नीचे गिरी तो किसी को पता नहीं चला। जो सफाई कर्मी थे ऊपर आके सूचना दिए कि कोई गिरा हुआ है आपके घर से, तब इसकी जानकारी लगी और तो ये सीधा ये कहा जा सकता है कि 4 फीट की जो दीवार है उससे वो कैसे पार गई, कैसे गिरी है, ये बड़े अचरज की बात है। फिलहाल FSL की टीम है मौके पर पहुंची है और जिस तरह से भोली बघेल के जो पति है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी घर जो मालिक है जहां वो काम करने जाती थी उसे लेकर के विवाद होता था, तो तमाम एंगलों पर पुलिस है फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन परिजनों को और वहां के आसपास के जो मोहल्ले हैं उनके जो भोली के जो जान परिचित के लोग हैं उन्हें शक हो रहा है कि कहीं ये हत्या तो नहीं है। फिलहाल पुलिस CSP भी वहां पर मौके पर मौजूद है, TI भी मौके पर मौजूद है, FSL की टीम भी और जो मौके पर घटनास्थल पर जो साक्ष्य मिलेंगे स्वाभाविक है कि उसके बाद उसके हिसाब से जांच आगे बढ़ेगी। शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। न्यायधानी के बदमाशों के बीच पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है।
बदमाश लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तोरवा थाना क्षेत्र में 2 नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम महिला से चेन स्नैचिंग की है। बदमाशों ने चेन छीनने के लिए महिला को जमीन पर गिरा दिया और उसे 10 फीट तक घसीटते रहे। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। उधर तार बाहर थाना क्षेत्र में होटल के बाहर नशे में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। शहर में हो रही वारदात से लोगों में डर का माहौल है। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, बिलासपुर का ये मामला है जहां महिला से सरेआम चेन स्नैचिंग की गई है। और कोरबा से बड़ी खबर है। महिला पत्रकार सलमा लापता मामले में बड़ा अपडेट है। सलमा की हत्या कर लाश दफनाने की इनपुट मिले हैं। कोरबा दर्री मार्ग में दफनाने के इनपुट के बाद जांच जारी है। घंटों खुदाई के बाद भी हालांकि अभी तक कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। सही जगह पता होने के बाद फिर खुदाई शुरू होगी। कंकाल की खोज में पुलिस वैज्ञानिकों की मदद ले रही है। 5 साल पहले एंकर सलमा लापता हो गई थी। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा हमला। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का क्या हश्र हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी ने तो केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं जब बस्तर गया था तब बीजेपी ने पहले कहा प्रधानमंत्री आएंगे, फिर कहा अमित शाह आएंगे, अब आप बता रहे हैं नड्डा आ रहे हैं। चुनाव आ रहा है, सब तो आएंगे ही, 4 महीने घूमेंगे। अच्छा है जो हमने काम किया है वो देखेंगे। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं, और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। वे चुनाव नजदीक है तो आएंगे ही। 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुआ छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। इन 4.5 सालों में जो हम लोग काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। देखिए केंद्रीय नेतृत्व के सहारे में कर्नाटक में चुनाव लड़ते देख लीजिए क्या हर्ष हुआ है, बस यही होने वाला है। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर तंज कसा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेतृत्व पर। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें चुनाव जो है वो काफी करीब है और जाहिर तौर पे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आक्रामक है और सत्ता और विपक्ष दोनों ही अगर हम बात करें तो अलग अलग मसलों को लेकर एक दूसरे पर जो है वो तंज कसने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये सवाल किया गया था कि अब जो है वो अमित शाह आने वाले हैं, उसके बाद में जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि चुनावी साल है और चुनाव को महज 4 महीने बचे हैं, जाहिर तौर पर आएंगे। पहले हमने सुना था कि प्रधानमंत्री आएंगे, अब आप बता रहे हैं कि अमित शाह, और इसके बाद अब जेपी नड्डा के आने की बात कही जा रही है। तो आए और वो देखें कि छत्तीसगढ़ में हमने किस तरह का विकास किया हुआ है और इन 4 सालों में जो विकास हमने किया है वो देखें। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अगर आगे आके भी चुनाव लड़ता है बीजेपी का तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तो केंद्रीय नेतृत्व ही लड़ा था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ वो सबके सामने है। और उन्होंने जेपी नड्डा के कार्यकाल, बिल्कुल, तो कर्नाटक के नतीजों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा सीएम भूपेश बघेल ने। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हाथियों के उत्पात की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जिसमें गजराज मस्ती की मूड में दिख रहे हैं। भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। प्रचंड गर्मी से जंगल में रहने वाले जानवर भी परेशान हैं, लिहाजा गर्मी से बचने के लिए हाथियों के पानी में नहाते हुए वीडियो सामने आए। तस्वीरों में नजर आ रहा है करीब 1 दर्जन से अधिक हाथियों का दल मस्ती में डूबा हुआ है, जिसमें बेबी एलिफेंट भी शामिल है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।